वेलकम A1 अकाउंट क्लास। आई एम आशीष त्रिपाठी और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंडोर्समेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज लेसन में इंडोर्समेंट ऑफ बिल के विषय में जानेंगे। और अगर आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो के लास्ट में, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ें पसंद आई। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल क्या चीज़ होती है। इसका है इंडोर्समेंट मीन्स साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पस ट्रांसफरिंग इट टू अनदर। इट मीन्स कि जब हम बिल को ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को, क्या मतलब हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि X ने बिल ड्रॉ किया, Y ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके वो X के पास बिल आ गया। अब इस X को पैसे की ज़रूरत है और वो इस बिल को Z के नाम ट्रांसफ़र कर दे। तो जब इस बिल को Z के नाम ट्रांसफ़र कर देता है तो इसी पर काम को हम इंडोर्समेंट कहते हैं। हिंदी में इसे बेचान भी कहा जाता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन द बुक ऑफ एक्स की बुक में जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी वो हम इसमें बताएंगे। इन द बुक ऑफ वाई की बुक में जर्नल एंट्री क्या करेंगे वो इसमें हम बताएंगे। और एक नए पर्सन की एंट्री हो जाती है इन द बुक ऑफ जेड। एक नया पर्सन यहाँ पर जेड आ गया है। एक्स जो है ड्रॉर है, आपको हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। एक्स ड्रॉर है, ये ड्राई है और ये थर्ड पर्सन है। तो पहले की तरह बिल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स जब बिल ड्रॉ करता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई की एंट्री हो जाएगी और हम यहाँ पर अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। ये एंट्री आपको पहले बताई जा चुकी है। इसी पैरेलल पे वाई इस बिल को एक्सेप्ट करता है और जब वाई इस बिल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद इसे रिटर्न करता है एक्स को, तो रिसीवर एक्स होने की वजह से एक्स डेबिट हो जाएगा टू बिल पेबल, शॉर्ट में बीपी, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ तक की सिचुएशन पहले जैसी ही है। नई बात क्या शुरू होगी कि इस समय बिल, अगर आप ध्यान दें तो वो एक्स के पास है, एक्स के पास बिल है और एक्स के पास जब बिल है तो यहाँ पर एक स्टोरी शुरुआत हो जाती है कि भाई जिस तरीके से वाई को पैसे लेने हैं, जिस तरीके से एक्स को पैसे लेने हैं वाई से, उसी तरीके से जेड को पैसे लेने हैं एक्स से। इसका मतलब है कि वाई पैसे देगा एक्स को और एक्स को पैसे देने हैं जेड को। तो वाई ने पैसे दिए नहीं एक्स को, वाई ने एक्स को क्या दिया, उसकी जगह पर एक बिल दे दिया। जब बिल दिया तो इसी बिल को जो एक्स है वो दे देगा किसको, जेड को। क्यों दे देगा, जेड पैसे मांग रहा है बार बार एक्स से। एक्स कहता है भैया हम आपको तब दे पाएंगे जब मुझे वाई देगा। वाई ने बिल दे दिया। जब वाई ने बिल दिया तो एक्स कहता है ठीक है पैसे तो नहीं है मेरे पास, जो है बिल रखा हुआ है वाई का दिया हुआ, आप ऐसा करो इसे ही ले लो। तो इस बिल को दे दिया गया जेड को। जब इस बिल को जेड को दिया जाएगा इसी को हम इंडोर्समेंट कहते हैं। इंडोर्समेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, एंट्री इफ द इंडोर्स टू बिल इन फेवर ऑफ जेड, जेड को बिल दिया जाएगा। इट मीन्स अब रिसीवर कौन हो जाएगा बिल का, जेड। तो जेड डेबिट, और यहाँ से क्या चीज़ जाने वाली है, यहाँ से ये बिल चला जाएगा जेड के पास, तो टू बिल रिसीवेबल। और इस तरीके से डेबिट कॉलम में अमाउंट और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ये प्रोसेस जो हो गया बिल इंडोर्स टू जेड, इस तरीके से बिल को इंडोर्स कर दिया जेड को। अब ये बिल कहाँ पहुँच गया, सीधा ये बिल पहुँच गया सीधा जेड के पास। लेकिन वाई को इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में वाई के यहाँ नो एंट्री। पहुँच गया जेड के पास बिल। जब जेड के पास बिल पहुँचेगा तो इसके पास क्या चीज़ आ रही है, कम सीन क्या हो रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और इसको ये बिल किसने दिया, तो गिवर कौन है इस बिल का, इस बिल का गिवर है एक्स, इसलिए टू
एक्स का नाम आ जाएगा और अमाउंट लिख दिया जाएगा जो बिल का गिवन हो क्वेश्चन में, डेबिट और क्रेडिट में। इस तरीके से बिल रिसीव हुआ है, बिल रिसीव कर लिया है। तो अब भाई बिल आ गया जेड के पास। जेड के पास बिल आने के बाद अगर ये बिल मान लेते हैं कि 3 मंथ का हो, तो 3 मंथ तक जेड के पास बिल रहेगा और 3 मंथ तक जेड वेट करेगा। किस बात की? मैच्योरिटी डेट की या ड्यू डेट की। तो चलिए आगे देखते हैं। इफ़ वाई पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट, अब पेमेंट का टाइम आ गया और पेमेंट के टाइम पर अब जेड जो है वो इस बिल को लेकर आएगा। किसके पास लेकर आएगा? वाई के पास लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा वाई के पास? क्योंकि इस बिल का पेमेंट वाई को करना है। तो वाई के पास बिल आएगा और वाई इसका पेमेंट कर देते हैं। तो भाई वाई के पास अगर बिल आता है तो इनके पास बीपी अकाउंट डेबिट, ये हमेशा बीपी डेबिट करेंगे। और इनके पास से क्या चीज़ जाएगी? पेमेंट की डेट है तो जाहिर सी बात है इनके पास से पैसे जाएंगे। तो टू कैश या बैंक लिख सकते हैं, तो बैंक लिख दो, या फिर कैश आपको पसंद हो तो आप कैश लिख दीजिए। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, इस तरीके से ये पैसे इन्होंने पे कर दिए। जब पैसे पे कर दिए तो यहाँ पर किसके पास ये पैसे पहुँच गए हैं? जेड के पास पैसे पहुँच गए हैं। तो जेड के पास पैसे पहुँचे तो जेड लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट, और इसके पास से क्या चीज़ गई? इसके पास से बिल चला गया, इसलिए इसने लिखा बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल को कर दिया क्रेडिट। तो भाई बिल जो है यहाँ आ गया और पैसे यहाँ से यहाँ आ गए। ये तो हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में एक्स के साथ क्या होता है? एक्स के साथ नो एंट्री। एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये बिल एक्स वाई और जेड के बीच में हो गया। एक्स नो एंट्री, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं की जाएगी इस कंडीशन पर, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आएगी कि इंडोर्समेंट होगा तो क्या होगा। अब एक नई बात शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या है कि व्हेन द बिल इंडोर्स टू द थर्ड पार्टी इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड की एंट्री कर देते हैं। अगर मैच्योरिटी डेट पर वाई ने पेमेंट करने से मना कर दिया जेड को, तो इस कंडीशन को बोला जाएगा इंडोर्समेंट। और ध्यान रखिएगा, इंडोर्समेंट हमने 3 कंडीशन बताई हैं। इंडोर्समेंट जब होते हैं तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इंडोर्समेंट की एंट्री होती हैं। ये कंडीशन है इंडोर्समेंट के बाद डिसऑनर्ड की। तो हम बिल को डिसऑनर्ड करने जा रहे हैं। अब अगर ये मान लें कि पेमेंट करने से ये एंट्री नहीं होती है और पेमेंट करने से जो है वो वाई ने मना कर दिया, तब क्या एंट्री की जाएगी? तब बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। डिसऑनर्ड का मतलब पेमेंट करने से मना कर दिया, किसने? वाई ने। तो चलिए, जब वाई पेमेंट करने से मना करेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू जेड। यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करिएगा तो आपको हमेशा आसान पड़ेगा। रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, मतलब एक्स की बुक में हमेशा एंट्री करिएगा जब बिल डिसऑनर्ड हो तो रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। मतलब आप ध्यान दीजिए, तो ये बिल किसको वापस चला जाएगा? ये बिल वापस जो है जेड से चला जाएगा वाई के पास। तो वाई हो गया रिसीवर, और इस बिल को किसने दिया है? गिवर कौन है? जेड, तो जेड क्रेडिट। तो बुक तो एक्स की है लेकिन एंट्री क्या करेंगे? रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, और यहाँ पर हम वाई डेबिट टू जेड लिख देंगे। ये तब होगा जब बिल डिसऑनर्ड होगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, बिल डिसऑनर्ड होने में अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्ज के विषय में बताया जा रहा है, तो नोटिंग चार्ज अगर बताया जा रहा है तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। मतलब हम यहाँ पर नोटिंग चार्ज का अमाउंट ऐड करके दिखाएंगे। 100 रुपीज़ का अगर मान लेते हैं बिल है, नोटिंग चार्ज 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 110 से एंट्री की जाएगी, नोटिंग चार्जेस ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर वाई के यहाँ देखते हैं, वाई के यहाँ बिल डिसऑनर्ड होगा। एक शॉर्ट नोट ये बता देते हैं कि हर कंडीशन में डिसऑनर्ड होने पर वाई के यहाँ की एंट्री में कोई चेंज नहीं होता। मैंने जितने वीडियो भेजे हैं उनमें आप चेक करिए, वाई की एंट्री मैंने चेंज नहीं की। तो क्या हो जाएगा? बिल पेबल डेबिट, नोटिंग चार्ज डेबिट और टू एक्स। यहाँ पर एक्स का ध्यान रखिएगा, एक्स की एंट्री की जाएगी। और यहाँ पर अगर बिल आपका 100 का है मान लेते हैं, नोटिंग चार्ज 10 है, तो यहाँ पर 110 की एंट्री हो जाएगी। तो ये एंट्री चेंज नहीं होगी बिल के डिसऑनर्ड होने पर वाई की बुक में। अब चलिए देखते हैं जेड के साथ क्या होता है। जेड अपने यहाँ क्या नोट करता है? अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है और जेड को पैसे नहीं मिलते हैं तो ये एक्स को डेबिट करेगा, एक्स डेबिट
टू बिल रिसीवेबल, इसके पास से बिल तो जा ही रहा है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। और टू कैश, ये कैश में नोटिंग चार्ज लिखा हुआ है, ये कैश जो है वो नोटिंग चार्ज के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो नोटिंग चार्ज यहाँ पर 10 रुपीज़, बिल 100 रुपीज़ का, और एक्स के कॉलम में 110 रुपीज़ लिखे जाएंगे। इस तरीके से बिल के इंडोर्समेंट की एंट्री हमने आपको बताई और इसके साथ साथ उसके डिसऑनर्ड की एंट्री हमने आपको बताई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करके आपको हम सेंड कर देंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल में जो भी चीज़ें समझ आ रही हैं तो उससे रिलेटेड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगीं, ताकि उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए। थैंक यू।